Today we will study about one of the most important bacteria in our sketchy microbiology, that is Treponema pallidum. It is important because it causes one of the common disease syphilis. ठीक है, जो कि आपने पहले भी आई होप सो कि सुना होगा एंड प्रोबेबली आपने इसको सुना होगा एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. सो लेट्स स्टार्ट. ट्रेपोनेमा पैलिडियम के बारे में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्केची के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करें तो स्केची में हमारे पास क्या है कि ये जो सारा सीनरी हो रही है हमारे पास वी कैन से दैट इट इज़ हैपनिंग इन अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, या इस इधर इन्होंने नाम दिए पैलिडियम ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, यानी कि एक स्पेस है, उधर हमारे पास ये सारा कुछ हो रहा है. ठीक है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी या पैलिडियम ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, हम कह सकते हैं कि स्पेस को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. ठीक है, थ्रू द टेलीस्कोप वगैरह, तो वो हमारे पास सारा ये हो रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट इधर एज यू कैन सी दैट इधर सबसे पहले एक गैलेक्सी सी बनी हुई है, दिस वन. ठीक है, गैलेक्सी हमारे पास राउंड शेप की है. सो व्हाट डज दिस गैलेक्सी इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट राउंड शेप इट इज़ मोर लाइक ए स्पाइरल शेप. ठीक है, तो ये हमारे पास स्पाइरल शेप होते हैं. ठीक है, यानी कि स्पाइरोकीट्स है एंड इट इज़ स्पाइरल शेप. ठीक है, स्पाइरोकीट्स है. ठीक है, स्पाइरल ऑर्गेनिज्म है. देन उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि इट इज़ एन एरोफिलिक, कैन नॉट बी ग्रोन इन कल्चर, ओनली इन रैबिट टेस्टिस. ठीक है, नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड स्टडी वन बाय वन. व्हाट इज़ मेंट बाय एरोफिलिक? एरोफिलिक वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट ऑक्सीजन उनको बहुत कम मकदार में चाहिए होती है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड. ठीक है, फॉर देम टू ग्रो. सही है. कैन नॉट बी ग्रोन इन अ कल्चर, यानी कि जो हमारे पास कल्चर मीडियम जो हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी, उसमें हमारे पास ग्रो नहीं करता. ठीक है, और ओनली इन रैबिट टेस्टिस, ये हमारे पास रैबिट टेस्टिस में ग्रो करते हैं. So let's discuss the reason that why these bacteria grow in a rabbit testis. So there are some of the reason. Number one is that these bacteria require living tissue. So as we know that rabbit testis हमारे पास एक living tissue है, तो उधर हमारे पास grow करेंगे. Secondly जो कि ऑक्सीजन हमारे पास लो होते हैं, तो उस वजह से हम उन्हें उधर ग्रो करवाते हैं. Thirdly, warm temperature की वजह से. So there are three reasons we use the rabbit testis, because number one reason हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन लो होता है, नंबर टू टेम्परेचर वार्म होता है, एंड नंबर थ्री लिविंग टिश्यू होती है. ठीक है, सो दैट्स फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट वो डिस्कस करते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन. सो एज वी नो ऑल नो दैट इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. तो ये हमारे पास ट्रांसमिटेड सिंपली इसकी किसकी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होते हैं. ठीक है, थर्ड हमें ये बताया गया स्केची में कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस केबिन में, ठीक है, इस केबिन को आप नोट करें कि इस केबिन में एक बंदा है, उसने बड़ा सा टेलीस्कोप पकड़ा हुआ है. ठीक है, और वो ये जो गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है इसको देख रहा है. ठीक है, और इस टेलीस्कोप के जोन से भी रिज़ल्ट आते हैं वो इस बड़ी सी स्क्रीन पे आ रही है. ठीक है, अब ये हमारे पास जब इस गैलेक्सी को देख रहा है, तो ये हमारे पास जो गैलेक्सी शो हो रहा है इसका क्या नाम दे रहा है? डार्क फील्ड गैलेक्सी. ठीक है, डार्क फील्ड गैलेक्सी. तो इस डार्क फील्ड गैलेक्सी से आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसको हम देख सकते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में. ठीक है, ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है और ये जो बैक्टीरिया है इसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि आया बैक्टीरिया एक पर्सन में प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, सो देयर आर टू स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. One is the VDRL and other is the RPR. ठीक है, VDRL and RDR. बट इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है. ठीक है, सो यू मस्ट नो दैट स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ट्रेपोनेमा पैलिडियम. ठीक है, ओके. सो देन इफ इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, व्हाई वी यूज़ इट? सो देयर आर सम रीज़न की वजह से हम स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमारे पास होती है वो एक तो चीप होती है. ठीक है, यानी कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होती. दूसरा हमारे पास क्या रीज़न आ जाता है कि ये हमारे पास फास्ट रिज़ल्ट देती है, यानी कि क्विक रिज़ल्ट देती है. और तीसरा हमारे पास इसका क्या रीज़न आ जाता है कि टाइम कंजम्पशन हमारे पास लेस होती है, यानी कि वी कैन राइट इट एज लेस टाइम कंजम्पशन. ओके, एज़ कम्पेयर टू कन्फर्मेटरी टेस्ट. कन्फर्मेटरी टेस्ट जो कि सिर्फ इसको ट्रेपोनेमा पैलिडियम कन्फर्म करती है कि यार ये प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, सही है. कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारे पास एक्सपेंसिव होती है. ठीक है,
और मोर टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास स्लो रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको सिंपली डिफ़ाइन करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 1000 लोग हैं, ठीक है, इफ़ वी हैव 1000 पीपल, ठीक है, एंड वी वांट टू चेक दैट आया कि इनमें ट्रेम्पोनियम पैलेडियम बैक्टीरिया है या नहीं मौजूद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे या स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। तो वी विल गो फॉर दी स्क्रीनिंग टेस्ट। वाई वी विल गो फॉर दी स्क्रीनिंग टेस्ट? क्योंकि टाइम कंजम्पशन भी कम है, लो कॉस्ट भी है एंड क्विक रिजल्ट भी देता है, ठीक है। अगर हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा टाइम लेगा, इसके अलावा कंजम्पशन भी टाइम भी कंज्यूम करेगा और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 लोगों में से 950 लोगों में स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गई, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, सॉरी 950 लोगों में स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आ गया एंड 50 लोगों में स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो फिर हम इन 50 लोगों में सिर्फ कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे कि आया कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सो बाय दैट मेथड वी कैन नो दैट ट्रेम्पोनियम पैलेडियम हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मेन स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट VDRL एंड RPR, और दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट का क्या नाम है? FTAABS, ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट FTAABS, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले गैलेक्सी के शेप, फिर टेलीस्कोप आ जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप पे रिजल्ट इंटरप्रिटेट हो रहे एक स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन का जो ये गैलेक्सी का नाम है उसका क्या है? डार्क फील्ड गैलेक्सी, ठीक है। सही हो गया, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने लेट मी इरेज इट, ओके। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने क्या याद रखना है कि इस सिफिलिस जो ट्रेम्पोनियम पैलेडियम कॉज करवाते हैं, इसमें हमारे पास दो आ जाती है, एक हमारे पास अर्ली आ जाती है और दूसरा हमारे पास लेट आ जाती है, ठीक है। अर्ली में फिर हमारे पास मज़ीद डिवाइड होते हैं 3 में, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अर्ली में सबसे पहले प्राइमरी आ जाते हैं, फिर हमारे पास सेकेंडरी आ जाते हैं एंड अर्ली लेटेंट आ जाती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास लेट होती है, लेट भी हमारे पास दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक हमारे पास टर्शरी में डिवाइड हो जाते हैं और दूसरा हमारे पास लेट लेटेंट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले हमारे पास इसने प्राइमरी डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब आपने याद रखना कि जो हमारे पास प्राइमरी हो रहा है ना, एक मिनट में ये इरेज कर, ओके। तो जो हमारे पास प्राइमरी हो रहा है वो इस केबिन में हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी सिफिलिस में जो भी होते हैं वो इस केबिन में इन्होंने इंडिकेट किए हुए, सेकेंडरी में जो भी होते हैं वो इस केबिन में इंडिकेट किए हुए एंड टर्शरी में जो भी होते हैं वो इस केबिन में इंडिकेट किए हुए, ठीक है। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी में ये क्या कहते हैं? अच्छा, प्राइमरी में क्या कहते हैं कि सन डायल पॉकिंग इन द बट, ठीक है, प्राइमरी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है जो कि टेलीस्कोप को देख रहा है और दिस वन इज़ द सन डायल जो कि इसके बट में पॉक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसको ठीक है, इसके बट में हम कह सकते हैं कि इसके बट में ये हमारे पास जा रहे हैं और वो उस पर बैठ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो इसका क्या मतलब है कि सिफिलिस हमारे पास जो प्राइमरी सिफिलिस होते हैं वो हमारे पास सन डायल से याद रखना है आपने कि ये हमारे पास शेंकर कॉज करवाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय शेंकर? शेंकर हमारे पास लीजन होती है या हमारे पास सोर होती है जो कि सिफिलिस की वजह से कॉज हो सकती है, ठीक है। सो इट इज़ ए लीजन और सोर विच इज़ कॉज बाय द सिफिलिस, और ये हमारे पास किधर कॉज होती है? जहाँ पे सिफिलिस पहले हमारे पास इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिफिलिस हमारे पास मोस्ट कॉमनली जेनाइटल ट्रैक को, जेनाइटल जो हमारे पास पार्ट होते हैं उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कॉज करते हैं? जेनाइटल शेंकर कॉज करवाते हैं। शेंकर क्या होते हैं? लीजन या हमारे पास सोर होते हैं, ठीक है, सही होता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि सिफिलिस जब हमारे पास जेनाइटल को इन्फेक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास ये ब्लड वेसल में जाते हैं एंड ब्लड वेसल में जाने के बाद ये हमारे पास क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल होते हैं उसको इन्वेड यानी कि ब्लड वेसल को डैमेज कर देते हैं। जब ब्लड वेसल को डैमेज करेगा तो ब्लड फ्लो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी एंड ब्लड फ्लो जब हमारे पास नहीं होगा, एज वी ऑल नो कि इस्कीमिया हो जाएगा एंड इस्कीमिया लीड टू द नेक्रोसिस, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे पास ब्लड वेसल को डैमेज नहीं करता है, इसके साथ नर्व्स को भी डैमेज करता है। जब नर्व्स को डैमेज करेगा तो हमारे पास क्या होगी कि नर्व हमारे पास जब डैमेज हो जाएगी तो पेन हमारे पास नहीं फील होगी, ठीक है। तो प्राइमरी हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी हमारे पास पेनलेस होते हैं, ठीक है, पेनलेस, ठीक है। नर्व को जब डैमेज करेगा तो ये हमारे पास पेनलेस होगी, ठीक है। प्राइमरी में शेंकर्स बनेंगे, ठीक है। शेंकर्स हमारे पास जब बनेंगे वो हम पे ब्लड वेसल में भी जाएंगे, ब्लड वेसल को डैमेज करेंगे, इस्कीमिया नेक्रोसिस कॉज करेंगे एंड नर्व्स को भी डैमेज करेंगे जो कि हमारे पास पेनलेस
हो गए, ठीक है, बंदा पेन नहीं फील कर सकेगा। और ये हमारे पास अगर हम हील करें तो 3 to 6 वीक में हील हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्राइमरी सिफेलिस, ठीक है। मैंने आपको कहा था प्राइमरी होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस कैबिन में, ठीक है। तो इस कैबिन में आप क्या देख सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट है हमारे पास, इसके आसपास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं एंड बच्चों के जो हाथों में टेलीस्कोप है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास इस तरह गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट गैलेक्सीज़ हैं। एंड ये ऐसा लग रहा है कि ये जो एस्ट्रोनॉट है ये बच्चों को कुछ टीच करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ओके, सो लोअर लेवल यानी कि सेकंड कैबिन में जो होते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम है। आई हैव टोल्ड यू कि इस तरह सोलर सिस्टम था, ठीक है, पूरे कैबिन में, ठीक है। एस्ट्रोनॉट विद रेड हैंड्स एंड सोल ऑफ फीट, बम्पी एक्सटीरियर ऑफ द एस्ट्रोनॉट विद रेड हैंड एंड सोल ऑफ फीट। आप ये देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट के सारे जो कपड़े हैं वो हमारे पास वाइट कलर के हैं, एक्सेप्ट हर हैंड्स एंड फीट जो कि हमारे पास रेड कलर के हैं, सही है। एंड आखिर में बम्पी एक्सटीरियर ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, बम्पी एक्सटीरियर यानी कि सारे जो प्लेनेट है वो हमारे पास इस तरह गोल शेप के, और ये एक प्लेनेट हमारे पास जो है ये बम्पी टाइप का है, ठीक है, इस तरह टाइप का है, ठीक है, सही है। एंड बम्पी एक्सटीरियर, अच्छा, ये हमारे पास है सेकेंडरी। अब आपने सोलर सिस्टम से क्या याद रखना है कि ये हमारे पास सारे गैलेक्सी सिस्टम, ठीक है, ये सारे हमारे पास के गैलेक्सी सिस्टम यानी कि सिस्टेमिक डिजीज़ है, ठीक है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, नॉट जस्ट वन पार्ट, ठीक है। जो हमारे पास वो था प्राइमरी था वो हमारे पास सिर्फ जेनाइटल को अफेक्ट करता था ना, ये हमारे पास पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा, ठीक है, सही है। एंड इसके अलावा आपने याद रखने के मैक्यूलोपेपुलर रैश आपने किससे याद रखने के, आई हैव टोल्ड यू के गैलेक्सी से आपने क्या याद रखना है, गैलेक्सी सिस्टम से क्या याद रखना है, सिस्टेमिक है। दूसरा आपने क्या याद रखना है कि मैक्यूलोपेपुलर रैश से आपने क्या याद रखना है कि ये जो एस्ट्रोनॉट है इसने सारे कपड़े वाइट कलर के पहने हुए एक्सेप्ट हर हैंड्स एंड फीट, ये हमारे पास रेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि मैक्यूलोपेपुलर रैश कॉज करवाते हैं ऑन दी हैंड्स एंड फीट, ठीक है। अब मैक्यूलोपेपुलर रैश हमारे पास किस तरह होता है, तो लेट मी जस्ट ये, ठीक है, दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है। ये हमारे पास वाइट रेड से स्पॉट्स होते हैं पूरी बॉडी में, तो ये हमारे पास मैक्यूलोपेपुलर रैश की पिक्चर है, ठीक है। सेकेंडरी में हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास सिस्टेमिक होते हैं, मैक्यूलोपेपुलर रैश कॉज करवाते हैं, ठीक है, सोल ऑफ फीट, ओके, ये हो गया। एंड थर्ड इज़ द कॉन्डोलोमा लेटा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ना कि सेकेंड जो कैबिन होता है इसमें क्या होता है कि एक गैलेक्सी सिस्टम है, गैलेक्सीज हमारे पास राउंड है, और एक गैलेक्सी इस तरह हमारे पास बम्पी है, यानी कि ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, ये हमारे पास कॉन्डोलोमा लेटा, ठीक है। अलॉट ऑफ बम्प्स दैट आर फ्लैट टॉप कैन विजुलाइज द स्पायरोचीट्स इन द, अच्छा, सही है। और इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं थ्रू द टेलीस्कोप, ये बच्चे ने टेलीस्कोप पकड़ा हुआ है, यानी कि ये इंडिकेट करते हैं कि दैट इट कैन बी विजुलाइज थ्रू टेलीस्कोप, ठीक है। तो सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि हमारे पास क्या होता है कि गैलेक्सी सिस्टम क्या इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास सिस्टेमिक होता है। दूसरा एस्ट्रोनॉट है हमारे पास वाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक्सेप्ट ऑन हर फीट एंड हैंड्स, यानी कि ये क्या इंडिकेट करते हैं कि मैक्यूलोपेपुलर रैश कॉज करवाते हैं। सारे हमारे पास गैलेक्सीज राउंड है एक्सेप्ट वन, यानी कि कॉन्डोलोमा लेटा कॉज करवाते हैं। एंड लास्ट हमारे पास क्या है कि बच्चों ने टेलीस्कोप पकड़ा हुआ, यानी कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्डोलोमर लैश की अगर मैं आपको पिक्चर डिपिक्ट करूं तो लेट मी शो लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्डोलोमर लैश है, आप गूगल से देख सकते हैं, इस तरह के हमारे पास कॉन्डोलोमर लैशेज होते हैं, ठीक है, सही, ऑल ओवर द बॉडी, सही है, ओके, सही है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। देन वी हैव टर्शरी में मैंने कहा था कि ये वाला कैबिन आपने याद रखनी, ठीक है। सबसे पहले इधर आप अगर देखें तो इधर हमारे पास एक मून है, मून के साथ एक इधर दरख्त सा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मून हमारे पास इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास गुमास फॉर्मेशन करती है, ठीक है। सेकेंडरी में हमारे पास दो चीज़ें कौन सी बनती थी, एक हमारे पास बनती थी कॉन्डोलोमा लेटा और दूसरा हमारे पास मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है। टर्शी में हमारे पास क्या बनती है, टर्शी में हमारे पास गुमास फॉर्मेशन होती है, ठीक है, गुमास फॉर्मेशन इस तरह होती है कि सेंटर में हमारे पास सॉफ्ट होती है, ठीक है, इधर क्या है, सेंटर में सॉफ्ट होती है, और जो सेंटर में सॉरी हमारे पास जो होती है सेंटर में हमारे पास किस तरह होती है, नेक्रोटिक होती है, ठीक है, और जो सराउंडिंग में होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। सराउंडिंग में सॉफ्ट होती है और सेंटर में हमारे पास नेक्रोटिक होती है, ठीक है। सेंटर में हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, ये देखें आप, ये
ये हमारे पास सेंटर में क्या है, नेक्रोटिक है, और साइड पे हमारे पास सॉफ्ट है। तो सो दिस इज़ द गुमास फॉर्मेशन पिक, ठीक है, सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, टर्शी में एओटाइटस होते हैं, ठीक है, एओटाइटस होते हैं। अब आपने याद रखना, इस ट्री से याद रखना, ठीक है, ट्री से हमारे पास क्या याद रखना कि हमारे पास एओटाइटस कॉज करवाते हैं और असेंडिंग पैथोलॉजिकल एनोरिज्म, ठीक है। एओटाइटस हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एओटा, और एओटाइटिस की वजह से हमारे पास फिर क्या होता है कि असेंडिंग पैथोलॉजिकल एनोरिज्म होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, असेंडिंग पैथोलॉजिकल एनोरिज्म। तो जो नॉर्मल एओटा हमारे पास होते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और फर्म होते हैं, ठीक है, फर्म होते हैं। लेकिन जब इसको सिफेलिस, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, इसको सिफेलिस जब इन्फेक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी वॉल को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो वॉल होते हैं ये वीक हो जाते हैं। जब ब्लड इसमें आता है तो ये हमारे पास बल्ज आउट कर जाते हैं, ठीक है, बल्ज आउट कर जाती है, हमारे पास वीक हो जाते हैं, ठीक है, सही है। इन्होंने कहा है कि असेंडिंग एनोरिज्म, असेंडिंग का हमारे पास क्या मतलब है कि जो असेंडिंग एओर्टा होते हैं, असेंडिंग एओर्टा हमारे पास कहाँ से आता है, जो हमारे पास हर्ट से आता है ना, ठीक है, नियर टू दी हर्ट होते हैं, वहाँ पे असेंडिंग होती है, यानी कि असेंडिंग एनोरिज्म कॉज करवाते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, एनोरिज्म हमारे पास हम कहते हैं कि बल्जिंग, जब ये मैंने कहा था ना ये वीक हो जाती है तो इसमें हमारे पास जब ब्लड आते हैं तो ये बल्ज आउट कर सकते हैं, ठीक है, बल्ज आउट हो जाती है, ठीक है। अब ये बल्जिंग की हमारे पास क्या हो सकता है कि ये इतना बल्ज अक्सर कर जाते हैं कि ये रप्चर कर जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया असेंडिंग पैथोलॉजिकल एनोरिज्म, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो वाजा वेसोरम होता है, वाजा वेसोरम हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास सप्लाई करती है एओर्टा को सप्लाई करती है, वो हमारे पास इसमें वी कैन से दैट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ एओर्टा हमारे पास डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। प्राइमरी में हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि प्राइमरी में हमारे पास शंकर्स बनते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं और नर्व भी डैमेज होते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास क्या बनते हैं, सेकेंडरी में हमारे पास मैक्यूलो पेपुलर रैशेस बनते हैं और इसके अलावा हमारे पास कॉन्डोलोमा लेटा बनते हैं, ठीक है। और टर्शरी में हमारे पास क्या बनते हैं, टर्शरी में हमारे पास गुमा फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है एओर्टा की, एओर्टाइटिस होते हैं जिसको हम एओर्टाइटिस कहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास असेंडिंग एनोरिज्म आ जाते हैं, ठीक है, और वेसा वेसोरम हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, सही। उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया कि ये हमारे पास पीछे कॉलम्स है। अब ये कॉलम्स हमारे पास क्या इंडिकेट, कॉलम्स में क्रैक बने हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है कि डीमाइलिनेशन होती है, ठीक है, नर्व की, ठीक है, और पोस्टीरियर जो कॉलम होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, उसकी डीमाइलिनेशन, यानी कि डीमाइलिनेशन कॉज करवाते हैं इससे पहले से किसकी, नर्व्स की, और जो पोस्टीरियर कॉलम होते हैं उसकी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास अब पोस्टीरियर कॉलम में हमारे पास कौन कौन से सिग्नल्स जाते हैं, एक हमारे पास जाते हैं वाइब्रेटरी और दूसरा प्रोप्रियोसेप्शन जाते हैं, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन हमारे पास क्या होते हैं, जो कि सेंस ऑफ पोजीशन के बारे में बताते हैं बॉडी की, ठीक है। अब जब प्रोप्रियोसेप्शन हमारे पास डैमेज होगा तो सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या कॉज करवाएगी, टेबिस टॉर्सालिस कॉज करवाएगी, ठीक है, टेबिस टॉर्सालिस, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि ये एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पे ये बच्चा लाइट मार रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको हम क्या कहते हैं, अर्गाइल रॉबर्टसन सिंड्रोम, अर्गाइल रॉबर्टसन सिंड्रोम, यानी कि अर्गाइल रॉबर्टसन सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है कि एकोमोडेशन हमारे पास प्रॉपर होती है लेकिन प्यूपल हमारे पास वो नहीं करता, ठीक है, प्यूपल हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है। सिफेलिस हमारे पास अर्गाइल रॉबर्टसन सिंड्रोम भी कॉज करवाते, ठीक है। एक हमारे पास क्या कॉज करवाती है, डीमाइलिनेशन भी अर्गाइल रॉबर्टसन सिंड्रोम भी कॉज करवाता है। अर्गाइल रॉबर्टसन क्या होता है कि एकोमोडेशन नॉर्मल होती है लेकिन हमारे पास प्यूपल जब लाइट पड़ती है तो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होता। देन वी हैव कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन हमारे पास इसको डिपेक्ट किया हुआ, ठीक है, सही। इसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जेनिटल, ये हमारे पास कॉन्जेनिटल मीन्स के फ्रॉम बर्थ हमारे पास अगर एक बच्चा पैदा हो जाए उसमें सिफेलिस हो तो उसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें हमारे पास सेबर शिन्स होते हैं, ठीक है। सेबर शिन्स हमारे पास क्या होते हैं कि एंटीरियर बोइंग ऑफ टिबिया, ठीक है। सेबर शिन, टिबिया नॉर्मली हमारे पास इस तरह होती है लेकिन सेबर शिन में टिबिया इस तरह होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेबर शिन कहते हैं, ठीक है, सेबर शिन, ठीक है। दिस वन, ये आप देखिए इस तरह का, ठीक है, टिबिया हमारे पास आगे से राउंड है, ठीक है, इसको हम सेबर शिन्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास इसमें क्या आ जाता है कि सैडल शेप नोज, तो तीन इसमें याद रखना, सेबर शिन, सैडल शेप नोज, सैडल शेप नोज, ठीक है, सैडल शेप नोज, सैडल शेप नोज हम कहते हैं कि इसकी तस्वीर इस तरह की, ठीक है, सैडल शेप नोज, ये देखें ये सैडल शेप नोज़ है, ठीक है, इसको हम सैडल शेप नोज़ कहते हैं, ठीक है।
थर्ड हमारे पास फिर आ जाते हैं किड्स कैटरिंग टीथ, ठीक है। ये हमारे पास किड्स है और सर्दी की वजह से ये हमारे पास दांतों को वो कर नहीं करते, बच्चे दांतों को हिला रहे होते हैं उस तरह के, ठीक है। यानी कि हटकिंसन टीथ, ठीक है, हटकिंसन टीथ कॉज करवाते हैं, ठीक है, हटकिंसन टीथ, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का होता है, इस तरह का, लाइक दिस, ठीक है, हटकिंसन टीथ लाइक दिस, ठीक है। एंड लास्ट इज द डेफनेस हमारे पास कॉज करवाते हैं, ठीक है। इन्होंने इस तरह ईयर पे पैड्स पहने हुए यानी कि डेफनेस कॉज करवाते हैं। तो कॉन्जेनिटल में 4 सिम्टम्स आपने याद रखने, कौन कौन से, सेबरशिंक्शंस, सैडल शेप नोज़ है, ठीक है, और हटकिंसन टीथ और डेफनेस, ठीक है। लास्ट ट्रीटमेंट आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में इन्होंने इसने पेंसिल पकड़ी हुई टीचर ने, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट है, इसने पेंसिल पकड़ी हुई, ये यानी कि ये हमारे पास ट्रीट किससे होते हैं, पेनिसिलिन से, सही है। एंड पेनिसिलिन के अलावा जब हम इनमें ये एंटीबायोटिक देंगे तो इनमें एक रिएक्शन होगा, इसको हम कहते हैं जेरिश हेरिस्कीमर रिएक्शन, ठीक है। जो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो स्पायरोचीट्स जो बॉडी में मरते हैं वो हमारे पास साइटोकाइन्स रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइन्स की वजह से हमारे पास बंदे को फीवर हो सकता है, ठीक है, फिर नोज़िया हो सकते हैं, चिल्स हो सकते हैं, ये सारे हमारे पास आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर ट्रेम्पोनिमा पैलेडियम।